हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे थे और इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के हमने एक दो एग्जांपल सॉल्व आउट किए थे और आज हम इसके अदर एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ 1 root of the equation क्या है, x की पावर 4 प्लस 2x3 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7 इक्वल 0 इज 2 प्लस रूट 3। फाइंड इट्स अदर रूट। हमें क्या बोला है, फाइंड इट्स अदर रूट्स। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन दैट 1 रूट इज 2 प्लस रूट 3, therefore its other root will be 2 minus root 3. The quadratic expression कितना होगा, x माइनस 2 प्लस रूट 3 x माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। डिवाइडिंग RHS of the given equation by x square minus 4x plus 1, the quadratic equation having the remaining roots is therefore the required roots of the given equation are 2 प्लस माइनस रूट 3 माइनस 3 प्लस माइनस रूट 2। ये आपका आंसर है। देखिए क्या बोला है एग्जाम्पल में, इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, एक रूट है इक्वेशन का x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7 इक्वल 0 इज 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस कितना है, रूट 3। फाइंड इट्स अदर रूट, इसके दूसरे रूट फाइंड आउट करने। सॉल्यूशन क्या बोला है, गिवन दैट 1 रूट इज 2 प्लस रूट 3। एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है तो आपको ये पढ़ा हुआ है, आपने लास्ट में जो वीडियोस थी उनमें आपने पढ़ा है कि अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 माइनस रूट 3 होगा। देयरफॉर इट्स अदर रूट विल बी 2 माइनस रूट 3। ये आपका मतलब कि कह सकते रूल था। द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए x बराबर अगर 2 प्लस रूट 3 इसका एक रूट है, यानी कि इसको हम रूट में इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इधर आएगा माइनस के 2 और माइनस के रूट 3, ये एक फैक्टर हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2 प्लस रूट 3, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, x, देखो x माइनस 2 प्लस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, यानी कि कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आया।
अब डिवाइडिंग RHS को हमने डिवाइड देना है किसको, ऑफ द इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का डिवाइड दे दो इसमें, तो बाकी की बच्चे इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगी। तो क्या आएगा, आगे क्या लिखा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रिमेनिंग रूट्स इज, तो बाकी के दो बच्चे हैं कितने, 4 रूट्स होंगे क्योंकि पॉलिनोमियल हमारे पास x की पावर 4 का है, तो कितने रूट आएंगे, 4 आएंगे, 2 तो हमारे पास आ गए, 2 और कैसे निकालेंगे हम, डिवाइड देके, और वो डिवाइड देना आपको आता है 10th बेसिस पर है, 10th क्लास के बेसिस पे आपने पढ़ा हुआ है। तो अब हम डायरेक्ट इसको बताते क्या है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 2 प्लस माइनस रूट 3, ये तो आ ही गया, और बाकी का डिवाइड दे दोगे इक्वेशन का, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का आप डिवाइड लगा दो x की पावर 4 प्लस में 2x की पावर 3 माइनस 16x स्क्वायर, और कितना है हमारे पास में माइनस 22x प्लस 7 में, ठीक है। तो बाकी की एक्स स्क्वायर की टर्म बन जाएगी और उसके भी 2 फैक्टर आ जाएंगे, और वो फैक्टर क्या आएंगे, -3 प्लस माइनस रूट 2। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। स्क्रीनशॉट लो आप, आ रहे होंगे देखना। अब देखिए, अब अगला एग्जांपल हम पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर n माइनस 1 इक्वल 0 आर 1 अल्फा बीटा गामा, show that one minus alpha, 1 minus beta, 1 minus gamma up to so on equal n। सॉल्यूशन देखिए, given that 1 alpha beta are the roots of the given equation, x की पावर n माइनस 1 0, therefore x minus 1, x minus alpha, x minus beta, x minus gamma इक्विवेलेंट टू x माइनस, अब देखिए आगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्विवेलेंट टू x की पावर -1 अपॉन x माइनस 1, और डिवाइड देंगे आप तो आपके पास में आएगा x की पावर n माइनस 2 अप टू x प्लस 1। पुटिंग x बराबर 1 in the above we obtain 1 minus alpha, 1 minus beta, 1 minus gamma up to equal n। अब देखिए हमारे पास ये सॉल्यूशन आया, क्या बोला है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर n माइनस 1 इक्वल 0 है, यानी कि रूट निकालने इक्वेशंस के x की पावर n माइनस 1 इक्वल 0 आर 1 अल्फा बीटा और गामा, सो दैट 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा डैश 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 इक्वल n आ जाए। सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट 1 अल्फा बीटा आर द रूट्स, ऑलरेडी रूट्स गिवन है कितने, 1 अल्फा बीटा और गामा है ना, आर द रूट्स ऑफ द गिविंग पॉलिनोमियल, यानी कि इक्वेशन के कौन सी इक्वेशन, x की पावर n माइनस 1
इक्वल 0। देयरफॉर अब इसके रूट्स होंगे तो यानी कि x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू अल्फा है, x की वैल्यू कितनी है बीटा है और x की वैल्यू कितनी है गामा है। तो इनके रूट्स क्या लिखेंगे x माइनस 1, या ये कहेंगे फैक्टर क्या लिखेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। तो क्या होगा x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्विवेलेंट टू x की पावर n माइनस 1। अब यहाँ देखिए x माइनस 1 की टर्म एक्स्ट्रा है तो इसका क्या करते हैं हम डिवाइड दे दें, तो क्या आएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्विवेलेंट टू x की पावर n माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। अब इक्वल में क्या होगा, डिवाइड दोगे तो x की पावर n माइनस 1 प्लस में x की पावर n माइनस 2 अप टू प्लस में x प्लस 1। पुटिंग x बराबर क्या रखेंगे 1 इन द एबव, ऊपर वाली वैल्यूज में सारों में क्या रख देंगे 1 रख देंगे। वी ऑब्टेन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा डैश 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 इक्वल कितना आ गया n आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड यही है कि x की जगह क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसीलिए हमने पुटिंग क्या पुट किया x बराबर 1 इन द एबव यानी कि इसमें। तो हमारे पास में क्या आ गया 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा इक्वल में क्या आ जाएगा n। यहाँ 1 की पावर n माइनस 1 और करते जाएंगे तो कितने टाइम्स आएगा 1 की पावर n टाइम्स ऐड आएगा यानी कि कितना होगा n आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। अब देखिए अब अगला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर n माइनस 1 इक्वल 0 आर 1 अल्फा बीटा गामा, show that वन माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा अप टू सो ऑन इक्वल n। सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट 1 अल्फा बीटा आर द roots of the given equation x की पावर n माइनस 1 0, therefore x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्विवेलेंट टू x माइनस, अब देखिए आगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्विवेलेंट टू x की पावर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और डिवाइड देंगे आप तो आपके पास में आएगा x की पावर n माइनस 2 अप टू x प्लस 1। पुटिंग x बराबर 1 इन द above we obtain 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा अप टू इक्वल n। अब देखिए हमारे पास ये सॉल्यूशन आया, क्या बोला है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर n माइनस 1 इक्वल 0 है, यानी कि रूट निकालने इक्वेशंस के x की पावर n माइनस 1 इक्वल 0 आर 1 अल्फा बीटा और गामा, शो दैट 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा डैश 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 इक्वल n आ जाए। सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट 1 अल्फा बीटा आर द रूट्स
ऑलरेडी रूट्स गिवन है कितने, 1 अल्फा बीटा और गामा, है ना, आर द रूट्स ऑफ द गिविंग पॉलिनोमियल, यानी कि इक्वेशन के कौन सी इक्वेशन, x की पावर n माइनस 1 इक्वल 0। देयरफॉर अब इसके रूट्स होंगे तो यानी कि x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू अल्फा है, x की वैल्यू कितनी है, बीटा है, और x की वैल्यू कितनी है, गामा है। तो इनके रूट्स क्या लिखेंगे, x माइनस 1, या ये कहेंगे फैक्टर क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। तो क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्विवेलेंट टू x की पावर n माइनस 1। अब यहाँ देखिए x माइनस 1 की टर्म एक्स्ट्रा है तो इसका क्या करते हैं हम, डिवाइड दे दें, तो क्या आएगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्विवेलेंट टू x की पावर n माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। अब इक्वल में क्या होगा, डिवाइड दोगे तो x की पावर n माइनस 1 प्लस में x की पावर n माइनस 2 अप टू प्लस में x प्लस 1। पुटिंग x बराबर क्या रखेंगे, 1 इन द एबव, ऊपर वाली वैल्यूज में चारों में क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। वी ऑब्टेन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा डैश 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 इक्वल कितना आ गया, n आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड यही है कि x की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसीलिए हमने पुटिंग क्या पुट किया, x बराबर 1 इन द एबव, यानी कि इसमें। तो हमारे पास में क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा इक्वल में क्या आ जाएगा, n। यहाँ 1 की पावर n माइनस 1 और करते जाएंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 1 की पावर n टाइम्स ऐड आएगा, यानी कि कितना होगा, n आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अदर एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ x की पावर n प्लस p1 x की पावर n माइनस 1 प्लस p2 x की पावर n माइनस 2 प्लस pn इक्वल 0, prove that 1 plus alpha square 1 plus beta square equal 1 minus p2 plus p4 and so on square plus p1 minus p3 square। सॉल्यूशन है, since alpha beta are the roots of the given equation, therefore x minus alpha, x minus beta, x की पावर n प्लस p1 x की पावर n माइनस 1 प्लस p2 x की पावर n माइनस 2 एंड प्लस में pn इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, रिप्लेसिंग x इक्वल आइटा इन द above आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज 1 आइटा माइनस अल्फा, आइटा माइनस बीटा, सो ऑन आइटा की पावर n प्लस p1 आइटा की पावर n माइनस 1 अप टू pn माइनस 1 की पावर n अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस आइटा इक्वल आइटा की पावर n 1 माइनस p2 1 माइनस p3
इक्वेशन नंबर 2, सिमिलरली पुटिंग x बराबर माइनस आइटा इन 1, क्या आएगा, -1 की पावर n अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस आइटा इक्वल माइनस आइटा की पावर n 1 माइनस p2 प्लस में आइटा p1 माइनस p3, इक्वेशन नंबर 3, मल्टीप्लाइंग both side of 2 and 3 separately अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 1 माइनस p2 प्लस p4 का स्क्वायर प्लस p1 माइनस p3 स्क्वायर। देखिए एग्जाम्पल क्या है, 5 क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ x की पावर n प्लस p1 x की पावर n माइनस 1 प्लस p2 x की पावर n माइनस 2 अप टू pn इक्वल 0, प्रूव दैट क्या करना है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल कितना हो जाए 1 माइनस p2 प्लस p4 डैश 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 का स्क्वायर और p1 माइनस p3। ठीक है, अब देखिए क्या है, सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, अल्फा बीटा क्या है, गिवन इक्वेशन के रूट हैं, देयरफॉर क्या होगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा अप टू सो ऑन क्या आएगा, x की पावर n प्लस p1 x की पावर n माइनस 1 प्लस p2 x की पावर n माइनस 2 अप टू pn आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, रिप्लेसिंग x बराबर आइटा, आइटा रिप्लेस कर दो इन द अबव आइडेंटिटीज इक्वेशन नंबर 1 में, क्यों, क्योंकि हमें आइटा के फॉर्म में लेके आना है, तभी हमारे पास में एक आइटा लेंगे एक माइनस आइटा लेंगे और उसके हिसाब से हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखिए आइटा पुट किया तो क्या आएगा, आइटा माइनस अल्फा आइटा माइनस बीटा एंड इक्विवेलेंट यहाँ आइटा की पावर n प्लस p1 आइटा की पावर n माइनस 1 अप टू pn। अब देखिए -1 की पावर क्या आ गया, यहाँ से सब में से माइनस कॉमन लोगे तो -1 सारों में कॉमन आएगा तो -1 की पावर n कॉमन आ गया, अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस आइटा इक्वल आइटा की पावर n 1 माइनस p2 प्लस डैश 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 और माइनस आइटा p1 प्लस माइनस p3 डैश 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 इक्वेशन नंबर 2 आ गया। यानी कि 1 माइनस यहाँ आइटा की पावर n कॉमन आ गया, जिसमें आइटा की पावर n कॉमन आया और बाकी बचे हुए में से आइटा और कॉमन ले लिया तो कितना बचा, p1 माइनस p3। अब देखिए x बराबर आइटा पुट किया तो अब हम सिमिलरली क्या पुट करेंगे, x बराबर माइनस आइटा इन इक्वेशन नंबर 1 में। अब क्या आएगा, -1 की पावर n आ जाएगा, अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस आइटा यहाँ माइनस आइटा की पावर n और 1 माइनस p2 प्लस डैश 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 आइटा p1 माइनस p3 डैश 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 इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे जो हमारी अबव आइडेंटिटीज है जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 2 and 3 सेपरेटली क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 डैश 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 इक्वल कितना आ गया, 1 माइनस p2 प्लस p4 और प्लस में p1 माइनस p3 डैश 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 स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन हो गया। अब ये देखिए हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए, अब हम इसमें आगे इसके क्या पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स और पढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लें। आप देखिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हमारे पास में है रिलेशन। देखिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन
देखिए क्या है, लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n be the roots of the equation a naught x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस an इक्वल 0 since an is not equal 0, equation number 1, then a naught x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 an a naught x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा n, इक्वेशन नंबर 2, since an is not equal 0, therefore dividing the above identities by aij, we get a1 अपॉन में a नॉट x की पावर n माइनस 1, a2 अपॉन में a नॉट x की पावर n माइनस 2, an अपॉन में a नॉट x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा n. सिंप्लीफाई the RHS and comparing the coefficient of equal power of x, we obtain the following important relation. पहला है sum of the roots अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा n इक्वल समेशन अल्फा n इक्वल माइनस a1 अपॉन में a नॉट, इक्वेशन नंबर 3. दूसरा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू रूट्स at a time अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4 अप टू अल्फा n माइनस 1 अल्फा n इक्वल समेशन इक्वेशन नंबर 4. देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन. रिलेशन निकालना है किसमें, रूट्स में एंड कोफिशिएंट में ऑफ इक्वेशन, किसी इक्वेशन के. क्या बोला है, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. किसी इक्वेशंस के क्या है, रूट है. तो देखिए a नॉट एक्स की पावर n, ये इस तरीके से मतलब पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू an इक्वल 0. सिंस an इज नॉट इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गया. अब देन a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 अप टू an
तो इसके जो पॉलिनोमियल होंगे वो क्या होते हैं, फैक्टर्स के रूप में आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ए नॉट एक पॉलिनोमियल है x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 अप टू x माइनस अल्फा n, सारा को मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ये जो हमारी इक्वेशन गिवन है इसके इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। और ये सारी जो नॉर्मल चीजें आएंगी आगे, रूट्स वगैरह की क्या है इनके मल्टीप्लीकेशन, वो एकदम 10th बेसिस का है कि ए माइनस A1 अपॉन में A0 होता है, A2 अपॉन में A0 होता है। ये आप जो 10th में पढ़ते आए हो कि क्या होगा, माइनस B/A, C/A, D/A, इस तरीके से आपने पढ़े हुए हैं। तो देख लीजिए फिर भी, सिंस यहाँ क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गई। अब क्या बोला, n is not equal 0, therefore dividing the above identities 2 by aij, यानी कि above identity को किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ai, जैसे we get x की पावर n a1 अपॉन में a0 x की पावर n माइनस 1 प्लस में a2 अपॉन a0, यानी a0 से डिवाइड दे दिया, सीधी बात है। और यहाँ पर a0 से डिवाइड दिया, आगे वाला पॉलिनोमियल लिख दिया, यहाँ जो एक्स्ट्रा था तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी को यहाँ लिख सकते हो a0 से डायरेक्ट। अब आगे देखिए, सिंप्लीफाई द RHS एंड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वल पावर ऑफ x, यानी कि x की पावर के कोफिशिएंट को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बी ऑब्टेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिलेशन, हमारे पास में कुछ रिलेशन आएंगे। पहला सम ऑफ द रूट्स, यानी कि रूट्स का सारों का क्या होगा, ऐड होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू अल्फा n इक्वल समेशन अल्फा n आ जाएगा। सारों का रूट हम क्या लिखेंगे, समेशन अल्फा n लिख सकते हैं, ठीक है। अब समेशन अल्फा n लिख सकते हैं तो सारों का रूट क्या होता है, माइनस A1 अपॉन में A0, यानी A1 दूसरी जो टर्म होगी उसमें A0 का डिवाइड देंगे, A1 अपॉन में A0 होगा, वो इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब देखना सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ऑफ द टू रूट्स ऑफ रूट्स टेकिंग टू रूट्स एट ए सेम टाइम, दो रूट्स होंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई और फिर प्लस में ऐड करना, यानी अल्फा 1 का अल्फा 2 के साथ, फिर अल्फा 2 का अल्फा 3, अल्फा 3 अल्फा 4, अल्फा 4 अल्फा 5, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो सारों को मल्टीप्लीकेशन प्लस ऐड करेंगे तो कितना आएगा, समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल में क्या फॉर्मूला होता है, A2 अपॉन में A0। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे और है, थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, sum of the product of roots taking 3 roots at a same time, taking 3 roots at a time, alpha 1 alpha 2 alpha 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4, अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड सो ऑन, इक्वल है समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल में है माइनस A3 अपॉन A0। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 5 आ गई। आप देखिए अगला पॉइंट है 4, product of the root alpha 1 alpha 2 alpha n इक्वल माइनस 1 की पावर n an अपॉन में A0। इक्वेशन नंबर 6। स्पेशल केस में देखिए, स्पेशल केस में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, देन
अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल सी बाई ए। दूसरा है क्यूबिक इक्वेशन। इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द roots of ax cube plus bx square plus cx plus d equal 0, then minus b by a alpha beta beta gamma plus gamma alpha equal c by a and alpha beta gamma equal minus d by a। अब देखिए हमने अभी जो लास्ट में पढ़ा है वो दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन और प्लस में ऐड किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकिंग 3 रूट्स एट एक टाइम पे 3 रूट्स हो उनका मल्टीप्लिकेशन प्लस ऐड, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 प्लस में अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4 अप टू सो ऑन इक्वल में क्या हो जाएगा, समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी -a3 अपॉन में a0 इक्वेशन नंबर 5। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा सारे रूट्स का, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक क्या होगा -1 की पावर n a n अपॉन में a0। ये फॉर्मूले ये आपको बेसिकली याद करने। इक्वेशन नंबर 6 आ गई। आप देखिए स्पेशल केस में ये अलग अलग थोड़ा सा बता दिया केस में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो क्या होगा, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होगा -b बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल कितना होगा c बाई ए। क्यूबिक इक्वेशन देखिए, इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल 0 का, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल कितना हो गया -b बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल कितना हो गया c बाई ए और अल्फा बीटा गामा इक्वल कितना हो गया -d बाई ए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़े। अब देखिए एक थोड़ा सा टॉपिक और है इसका, अब है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी के लिए है थर्ड पॉइंट है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोला है इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax4 bx3 cx square dx plus e equal 0, then summation alpha equal alpha plus beta plus gamma plus del minus b by a। दूसरा है समेशन अल्फा बीटा इक्वल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल प्लस अल्फा डेल अल्फा गामा प्लस बीटा डेल इक्वल सी बाई ए। समेशन अल्फा बीटा गामा इक्वल कितना आएगा, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल प्लस अल्फा गामा डेल प्लस बीटा गामा डेल इक्वल -d बाई ए। अल्फा बीटा गामा डेल की वैल्यू e बाई ए और नोट लिख देंगे हम, नोट और है फॉर द कन्वीनियंस summation alpha beta and summation alpha beta gamma may be expressed in the following form। क्या होगा, समेशन अल्फा बीटा इक्वल अल्फा प्लस बीटा
गामा प्लस डेल अल्फा बीटा गामा डेल अल्फा बीटा गामा प्लस डेल गामा डेल अल्फा प्लस बीटा। देखिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के रूट्स हों ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल 0, देन समीशन अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल इक्वल कितना होगा, माइनस बी बाई ए होगा। समीशन अल्फा बीटा बराबर कितना होगा, अल्फा बीटा दो का मल्टीप्लीकेशन और प्लस में ऐड, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल अल्फा डेल अल्फा गामा बीटा डेल इक्वल कितना आ गया, सी बाई ए। और समीशन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का मल्टीप्लिकेशन और ऐड के रूप में अल्फा बीटा डेल अल्फा गामा डेल बीटा गामा डेल इक्वल कितनी आएगी, माइनस डी बाई ए। और सारों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अल्फा बीटा गामा डेल इक्वल ई बाई ए। नोट क्या होगा, फॉर द कन्वीनियंस समीशन अल्फा बीटा एंड समीशन अल्फा बीटा गामा मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म। क्या होगा, समीशन अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा हो तो अल्फा बीटा प्लस गामा डेल, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कॉमन लेके मतलब कि दिखा सकते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा इंटू में गामा प्लस डेल और गामा डेल अल्फा प्लस बीटा। लेकिन आपको यहाँ तक ही मेन चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये कुछ इसके स्पेशल केसेज हो गए, स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन थी उसके कुछ स्पेशल केस पढ़े। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।